कि अगर ये लड़का इन लोग धरना में बैठ के इतना मैंने इन लोग न्याय कर सकता है, तो अगर इनको संसद भेजेंगे, इनको विधानसभा भेजेंगे, तो सोचिए क्या होगा। तब हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि अब हमें चुनाव में लड़ना चाहिए, अब हमें राजनीति में कदम रखना चाहिए। और हम लोगों ने कदम रखा। भले चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन जितना चर्चा जो लोग जीता नहीं है, उससे कई गुना चर्चा हम लोग के हारने के बाद भी है। इतना वोट तो कैसे मिले? तो चूंकि हमें लगता है कि आज भी चाहे पलामू की समस्या रहे, भगवानपुर की समस्या रहे, गढ़वा की समस्या रहे, इन समस्याओं का समाधान लोगों की जागरूकता से होगा। इन समस्या का समाधान नीति नियम बनाने से होगा। लेकिन आज हमारे राज्य में नीति नियम नहीं है। हम अगर 5 मिनट फुटबॉल का खेल खेलते हैं ना पेनल्टी के लिए, अरे 90 मिनट तो फुटबॉल छोड़ दीजिए, अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो पेनल्टी होता है ना, सब समझ लेना पेनल्टी यानी गोली खाली रोकता है, गोल में किक किया जाता है। यानी अगर 5 मिनट का खेल होता है ना, उसमें नियम बनता है तब खेल होता है। लेकिन कितना दुर्भाग्य का बात है कि 79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ झारखंड, 24 जिला, 5 प्रमंडल और लगभग 40 से ज्यादा अनुमंडल, लगभग 264 प्रखंड, लगभग 4400 पंचायत और लगभग 32,000 गांव बिना नियम के चल रहा है। कोई नियम नहीं है कि झारखंड का कौन है, सभी का नियम है। आप बिहार राज्य चले जाइए, वहाँ नियम है कि कौन होगा बिहार राज्य का निवासी। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ नियम है कि पश्चिम बंगाल का निवासी कौन होगा। आपके बगल में छत्तीसगढ़ है, आप वहाँ चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आप कहीं दुनिया घूम के आइए, उस राज्य का कोई नियम है, इस राज्य का निवासी कौन होगा। लेकिन झारखंड का नियम नहीं है, यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, यहाँ चौबीसाई पॉलिसी नहीं है। और नियम नहीं रहने के कारण क्या होता है, आपको भी मालूम है, आपकी वैकेंसी को उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, बिहार के लोग भरते हैं और आप कैसे की नौकरी को लेके चले जाते हैं। गलत है कि सही है, ये आप बताइए। और सबसे ज्यादा तो पलामू प्रमंडल में हाल फिलहाल जो शिक्षक का बहाली हुआ, उसमें तो हमको लगता है ओपन कोटा जो होता है, जिसको हम सेंट्रल बोलते हैं, 90% उत्तर प्रदेश के नौजवान हमारी नौकरियों को लेके चले गए। अब बताइए, ये गढ़वा जिला है, बगल में उत्तर प्रदेश है, कितने हमारे भाई उत्तर प्रदेश में टीचर की नौकरी करते हैं, कितने हमारे लोग वहाँ वीडियो है, कितने हमारे लोग वहाँ सीओ है, कितने हमारे लोग वहाँ दरोगा है। बताइए आपको बताइए कितने हैं। चौरैया गांव के कितने नौजवान उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करते हैं, हमको बताइए कि क्या आपको एक भी नहीं है। और हम एक नहीं, सैकड़ों लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जाके हमारे गढ़वा जिला में, पलामू जिला में सरकारी नौकरी करते हैं। चाहे भाई ये अन्याय झारखंड के साथ क्यों होगा? हमारे नौजवान जाएंगे गुजरात जाएंगे, हमारे नौजवान बम्बई जाएंगे, हमारे नौजवान कर्नाटक जाएंगे और हमारी नौकरियों का गैर राज्यों के लोग आएंगे, तो ये हम बर्दाश्त करेंगे। आप बताइए हमारी आवाज गलत है? आप पढ़े लिखे नौजवान, क्या हमारी आवाज गलत है? अगर हमारी आवाज गलत है तो हम तो कहेंगे जाइए पुलिस और बंगाल में सरकारी नौकरी का फॉर्म भर के दिखाइए। जाइए, हम बोलते हैं आप एक परीक्षा लिख के आइए, आके हमको बोलिए कि आपकी लड़ाई गलत है, हम कल से लड़ना छोड़ देंगे। जाइए आप महाराष्ट्र में एक दरोगा का बहाली निकाल के दिखाइए, आप जाइए गुजरात में एक इंजीनियर की नौकरी करके दिखाइए, आप जाइए राजस्थान में एक नर्स की नौकरी हमारे को करके दिखाए, हम झारखंड में आंदोलन छोड़ देंगे। हमारे लोग भी रहते हैं, पूरे भारत में रहते हैं, एक तो नहीं लगभग 16 लाख रहते हैं, लेकिन 16 लाख के 16 लाख प्राइवेट काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, कहीं सरकारी दफ्तर में डाका डालने का काम नहीं करते हैं। फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों होगा भाई? कि राज्य झारखंडियों का और यहाँ के संसाधन में गए लोग कब्जा करेंगे, कि राज्य झारखंड का और यहाँ के तमाम चीजों पर गैर राज्यों के लोग कब्जा करेंगे। बताइए गलत है कि नहीं है? बताइए, आप बताइए। अगर यही होता रहेगा फिर यही झारखंड की दशा रहेगी। हमारे घर यही मिट्टी के रहेंगे, उनके महलों में होंगे। नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? उनके बच्चे सरकारी नौकरी के फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके बच्चे चपरासी की नौकरी के फॉर्म नहीं भरेंगे, ना उनका बाप पेंशन की लाइन में लगेगा बाबू। हम आपको भी तो विधायक है खाटू प्रताप साहिब कि इनके पिताजी पेंशन की लाइन में लगेंगे। अभी आप पेंशन की बात कर रहे थे, क्या लगेंगे? नहीं लगेंगे। इन नेताओं को क्या मतलब है कि हमारे राज्य के बच्चे प्रदेश जा रहे हैं कि विदेश जा रहे हैं? इसीलिए राज्य हमारा है, इस राज्य के बारे में हमें सोचना होगा, इस राज्य के बारे में नौजवानों
2024 युवाओं का है। युवाओं के हाथों में आप देश थमाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राज्य बदला होगा। मैं आपको बोकारो जिले की एक घटना सुनाता हूँ। बोकारो में चंद्रपुरा नाम सुने होंगे, चारों तरफ कोयला, ये कोयला का खदान है, बड़ा 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 कंपनी है। वहाँ 1 तारीख को जैसे आपके यहाँ जमीन लिया है, सेल लिया है ना, बगल में सेल है, जमीन लिया है दोनों माइट के लिए, ठीक हमारे वहाँ भी कोयला मिलता है। वहाँ सिटी पीएससीडी बिजली उत्पादन होता है, डीवीसी दामोदर नदी से। वहाँ रैयत एक कंपनी आई, तो रैयत जिसका जमीन है उन्होंने कहा कि हमें नौकरी चाहिए। ये डिमांड कोई तो गलत नहीं है, जमीन आप हमारी लेंगे कंपनी में तो नौकरी हमको चाहिए। तो आपको भी मालूम है कि झारखंड के रैयतों को पहले क्या मिलता है, पहले लाठी डंडा और 353 का केस मिलता है। जमीन आपकी है, वो जमीन पे कोयला भी पड़ेंगे, वो जमीन पे पत्थर का माइंस भी होगा, लेकिन नौकरी आपको नहीं मिलेगा, ठेकेदार आपका नहीं होगा, वहाँ पर आपका गाड़ी नहीं होगा, वहाँ कुछ आपका नहीं होगा। आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपको 353 का धारा लगा के केस किया जाएगा। तो बोकारो में भी यही हुआ, उनको एफआईआर किया गया, लेकिन कंपनी वाला क्या बोला मालूम है? 1 तारीख को एफआईआर हुआ, 1 जून को एफआईआर हुआ और बोला कि नहीं अभी केस को आगे मत बढ़ाइए, 4 तारीख को इंतजार कीजिए, 4 तारीख को वोट का गिनती होगा। अगर जयराम महतो संसद बन जाते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो वो लड़का कहीं का नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा कंपनी मेरा नाम से उसका हालत खराब था, तो वो जीत क्या गया, तो जितना केस आप लंबित में किए हैं सारा केस आपको वापस करना होगा। आप पता कर लीजिए, तो हम प्रधानमंत्री की तरफ फेंक नहीं रहे, आप पता कर लीजिएगा चंद्रपुरा बोकारो जिला दूर नहीं है। हम चुनाव जैसे ही हारे 5 तारीख को केस बढ़ाया गया, केस 1 तारीख को केस ट्रांसफर किया गया 5 तारीख को। हमारे वहाँ प्रखंड है, उस प्रखंड के पदाधिकारी चर्चा कर रहे थे कि जयराम महतो संसद बन के आएगा तो ये जो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र में जाति आय आवासीय बनाने में जो पैसा लेते हैं ना, ये बंद करना होगा, तो अगर कहीं नहीं छोड़ेगा। एक लड़का है तो किसी से नहीं डरता है, वीडियो है चाहे डीसी है, अगर गलत है तो सामने स्कॉर्पियो के छत में खड़ा होकर बोल देता है। हमारे बोकारो जिले में एक पूर्व के डीसी थे, उनकी पत्नी, क्योंकि डीसी है तो धौन रहेगा ही, डीसी और एसपी का कम धौन आता है, विधायक सांसद से बढ़कर धौन आता है। उनकी पत्नी वहां नौकरी करती थी, 1,70,000 रुपये पेमेंट था, और जमीन किसका था, रैयत का। आपको भी मालूम है जमीन देगा रैयत और नौकरी करेंगे डीसी की पत्नी, डीसी की साली। हमने मीडिया में भी सवाल उठाया कि हमको एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, किस एप्लीकेशन के आधार पर डीसी की पत्नी में नौकरी कर रही है। यकीन मानिए इसी अपनी पत्नी को खुद बोले कि नौकरी से रिजाइन कर दीजिए, ये लड़का छोड़ने वाला नहीं है, ये जहाँ जाएगा हर जगह सवाल करेगा। जिनका बोल सकते हैं वो वीडियो क्यों नहीं निश्चित है, लेकिन गलत है तो भाई गलत है तो हमारे सवालों से बचेंगे नहीं। लास्ट में अपनी पत्नी को नौकरी से खुद रिजाइन दिला दिया कि ये लड़का टेढ़ा है, इसको जान जाने का भी डर नहीं लगता है, इसको केस मुकदमे का डर नहीं लगता है। इसलिए इस बात को आपको गारंटी दिलाते हैं, अगर हम लोग सत्ता में आए तो जो लोग झारखंड को लूटने के लिए आए हैं, नौजवान है, हमें बहुत गर्मी है, उस गर्मी में लोग झुलस जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी देते हैं। आज जो लोग परीक्षाओं में पेपर लीक कर रहे हैं, कल है ना, आप लोग सीनियर की परीक्षा लिखे थे ना, 2 घंटा में पेपर लीक हो गया। उन परीक्षाओं में जो भी लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनका हिसाब किताब इतने जोरदार तरीके से किया जाएगा ना कि जिंदगी में वो फाइल को लीक नहीं करेंगे। पेपर लीक तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में पहली बार आए हैं। अगर आपको हम लोग के विषय में जानना है तो धनबाद बोकारो घूम के आइएगा, हाँ घूम के आइएगा, वहाँ के पदाधिकारियों से पूछिएगा, वहाँ के कंपनी और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों से पूछेगा कि टाइगर जयराम महतो कौन है। एक ही लाइन जाएगा कि पलाशनाथ के पहाड़ से निकला एक मसाला टाइगर है, उसके सामने अगर कोई गलत आदमी आता है वो छोड़ता नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो समर्थन हम लोग को धनबाद बोकारो पीढ़ी हजारीबाग रामगढ़ चंद्रा प्रधान में मिला है, अगर वही समर्थन में पलामू प्रमंडल में मिला तो हम लोग विश्वास दिलाते हैं आज जिस प्रकार से लूटने की तैयारी चल रही है, इसे लूटने में तो विराम दिया जाए। हेलो इसलिए आज के पलामू आपके पलामू प्रमंडल में हम लोग पहली बार आए हैं, खासकर गढ़वा जिला और पलामू जिला।
सपोर्ट करें। यदि आपको विश्वास लगे कि इन लड़कों में इस राज्य के हालात को बदलने की हैसियत है, क्षमता है, तो सपोर्ट कीजिएगा। अगर लगे तो हम एक फोर्स आपको डराने नहीं आए हैं, न आपको फोर्स करने आए हैं। यदि आपको लगे कि हम लोग बदल सकते हैं तो समर्थन कीजिएगा। यदि नहीं लगे तो जिसको करना है आप कीजिए, क्योंकि समर्थन स्टार। लेकिन ये तो कहेंगे कि आज हमारे राज्य के साथ जो दुर्दशा हो रही है, आज जिस प्रकार हमारे राज्य को छला जा रहा है, आज जिस प्रकार हमारे राज्य के लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, अगर इस परिस्थिति से निजात पाना है तो हमें एक बेहतर राजनीति को तलाशना होगा। और विशेषकर युवा, क्योंकि युवा को अगर उल्टेंगे तो वायु बनता है, वायु की हवा, और हवा का जो अवरोध, हवा का जो गति होता है बहुत तेज होता है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा, युवा हमारे जो नौजवान 2024 के महासभा के मैदान में होंगे, उनका आप समर्थन करें। एक बार आप उन्हें आशीर्वाद देने का काम करें। हम लोग पूरा विश्वास दिलाते हैं, इनकी तरह हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या कहा है कि देखिए, झारखंड को बाद में बदलेंगे, पहले जो हमारे लीडर होंगे उन्हें अपने आप को बदलना होगा। देखिए, लीडर लोग क्या करता है, जैसे ही इलेक्शन जीतता है तो चारों तरफ जमीन खरीदने लगता है। अगर उसको छूट मिलेगा तो पूरा झारखंड खरीद लेगा। तो हम लोग ये बोले हैं कि अगर हमारी पार्टी से कोई चुनाव जीतता है, अपने क्षेत्र के बाहर में लोग 1 इंच की जमीन अपनी विधायकी पद का गलत इस्तेमाल करते हुए खरीदता है, तो अगली बार उसे लोग टिकट देने वाले नहीं। हम लोग एक नई प्रकार की राजनीति करने आए हैं, हम लोग एक नए सोच के साथ राजनीति करने आए हैं। हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर हम लोग एमपी का चुनाव जीतेंगे ना, तो एमपी का जो सैलरी होता है, एक एमपी को जैसे डॉक्टर को सैलरी, टीचर को सैलरी, पुलिस को सैलरी, सबको सैलरी मिलता है। एमपी को जो सैलरी मिलेगा उसका 75% वो जनता को दान कर देंगे। हमने ये भी कहा था, अगर हमारी पार्टी से कोई विधायक सांसद चुन के जाता है, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, तो अगर जनता के सेवक हैं तो आपको धन दौलत की क्या आवश्यकता है, जनता आपको प्यार करेगी। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि गिरिडीह की बात करें या तमाम लोकसभा से हम लोग चुनाव लड़े हैं, जनता दे के वोट लड़ाई है। आपके बूथ में नेता ने खर्चा दिए होंगे, एक नेता जी अगर 10 दिए होंगे तो अगले नेता जी 20 दिए होंगे, लेकिन हम जिस बूथ में थे ना, जनता खुद से चंदा उठाई। कभी गिरिडीह लोकसभा आने का मौका मिले तो आके घूमिएगा, पता कीजिएगा बुढ़ा बुजुर्ग लोग से। और चुनाव में हम चाहिए 1 रुपया मुफ्त खर्चा नहीं देते, 1 रुपया नहीं। पेट्रोल में हम कहीं नहीं देते थे, और मेरा रैली देखिएगा मोबाइल में निकाल के, जितना मंत्री लोग का मेरा उससे 4 गुना ज्यादा लोग आते थे। हम लोग किसी को 1 रुपया पेट्रोल भी नहीं दिए, क्योंकि हमने ये विश्वास दिलाया है इस राज्य को बदलने के लिए हम लोग आए। बाकी समय की कमी है, हम लोग फिर आपके गढ़वा जिला भवनाथपुर जो भी विधानसभा है वहाँ हम लोग आएंगे और अपने संदेश को रखेंगे। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, हमारी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है। हम बिहार में थे, बिहार हमारा बड़ा भाई है, लेकिन बड़ा भाई और छोटा भाई में अगर बंटवारा हो जाता है तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का जमीन जो जमीन में नजर गड़ाता है क्या? गड़ाता है क्या? अगर 2 भाई में जमीन का बंटवारा हो गया तो बड़ा भाई छोटा वाला जमीन जबरदस्ती लेगा? नहीं लेगा। तो बिहार भाई यूपी रहते बंगाल है, हमको हमारा हिस्सा मिल चुका है, झारखंड का बंटवारा हो चुका है, तो मेरे क्षेत्र में आप नजर ना लगा, मेरी नौकरियों में ना लगाए, मेरे टेंडर में ना लगाए, मेरी ठेकेदारी में ना लगाए, मेरे आउटसोर्सिंग में ना लगाए, कहीं नहीं। ठेका, पत्थर, बालू, गिट्टी, छड़ी, लोहा कहीं आप नजर मत लगाइए, क्योंकि बड़ा भाई